हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम क्रिया और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया क्या होती है ना। तो मानो जो भी कार्य करता है, कि मानो मतलब कोई भी इंसान हो गया, जो भी कार्य कर रहा है तो वो क्रिया हो जाती है। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ती है तो पढ़ना क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी वाक्य में जिस शब्द से यह पता चले कि काम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है संयुक्त क्रिया का उदाहरण, ये तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसको करने से पहले हम ये जान लेंगे कि पहले सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मक क्रिया क्या होती है और फिर उनके भेद क्या क्या होते हैं। पहले हम वो जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पे क्रिया क्या होती है। जिस भी शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है ना, जिस भी शब्द से, अरे यार एक मिनट, जिस शब्द में, जिस शब्द में, जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने, ठीक है, कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन, मोहन पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ओके, तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे राधा, राधा सिलाई, राधा सिलाई करती है। तो जो भी कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो भी कार्य करा जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के भेद। ओके, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप सभी को पता है कि रचना और कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। रचना व कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। एक कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और कर्मक क्रिया क्या होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो, ठीक है, जिस क्रिया में कर्म हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे बालक विद्यालय जाता है, ठीक है, तो बालक विद्यालय जाता है, एग्जाम्पल हमने ले लिया, बालक विद्यालय, बालक विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे जाता है क्या है, क्रिया है। ओके, यहाँ पे क्रिया है, जाना है क्रिया, और विद्यालय कर्म है, और बालक यहाँ पे करता है। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिकी वर्ड्स जैसे हम पहचानने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं कि पहचाना कैसे जाता है। जैसे कि वाक्य में का कर्ता जहाँ भी जाता है वह कर्म होता है। ठीक है, वाक्य का कर्ता, वाक्य का जो कर्ता होता है, आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं, जो कर्ता होता है वो जहाँ भी जाता है, मतलब जाने का काम करता है ना, तो वह कर्म होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ जाता है तो वह कर्म होता है, जहाँ जाता है, आप इसको याद रखिएगा, जहाँ भी जाएगा तो वो कर्म में आएगा। दूसरा ट्रिक ये होता है पहचानने का,
दूसरा ये होता है पहचानने का कि अगर अगर वाक्य में क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, वाक्य में अगर हम उससे, जैसे हमने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ऐसे उसको क्या और किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वो होती है सकर्मक क्रिया। क्या और किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिले, प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वो होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और कर्ता जहाँ भी जाता है तो वह कर्म होता है। ठीक है, और क्या किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वो भी कर्म होता है। तो अभी हम जान लेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया की क्या होती है? वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो तो उसको कहते हैं कर्मक क्रिया। जैसे लड़का रोता है तो लड़का यहाँ पे क्या है? करता है, और रोना क्या है? क्रिया है। ठीक है, सीता रोती है तो सीता यहाँ पे क्या है? करता है, और सोती है ये क्रिया है। तो जिसमें कर्म नहीं होता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया पहली होती है 1 2 3 4 5 6। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली होती है हमारी सहायक क्रिया। दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। तीसरी होती है संयुक्त क्रिया। चौथी होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पांचवी होती है नामबोधक क्रिया। छठी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है। सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहली है हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, पहली है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करे उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सहायक क्रिया होती क्या है। वैसे तो आप सभी को पता है कि सहायक क्रिया क्या होती है, फिर भी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है? यहाँ पे सहायक क्रिया है हो रही है, और मेन क्रिया है क्या है? कि बारिश हो रही है मुख्य क्रिया है, और उसकी सहायक क्रिया क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे हमने दूसरा लिया, लड़का जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन क्रिया है वो है जाना। क्या है मेन क्रिया? क्या है? लड़का जाता है, कोई लड़का जा रहा है, वो मेन क्रिया है, और उसकी जो सहायक क्रिया है क्या है? वो है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आई होप आप सभी को सहायक क्रिया समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली है हमारी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें 2 कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें 2 कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें 2 कर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कर्म होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया कि नेहा सीमा को कपड़े देती है। नेहा सीमा को कपड़े देती है। ठीक है, नेहा सीमा को कपड़े देती है। तो यहाँ पे नेहा क्या है? यहाँ पे नेहा करता है। ठीक है, और देना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। ये करता है, नेहा करता है, और देना क्रिया है। और सीमा और कपड़े ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कर्म हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 कर्म होते हैं
वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, मीरा मोहन को पुस्तक देती है। हमने कहा कि मीरा मोहन को पुस्तक देती है। मीरा मोहन को पुस्तक देती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मीरा क्या हो गया, सभी को पता है कि मीरा यहाँ पे करता है, मीरा करता है और देना क्या है, देना क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पे और मोहन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हो गए, पुस्तक और मोहन, ये कर्म हो गए। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब एक क्रिया समाप्त हो रही हो, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही हो। जब एक क्रिया समाप्त हो रही हो, जब एक क्रिया समाप्त हो रही हो और दूसरी प्रारंभ हो रही हो, दूसरी समाप्त हो रही हो और दूसरी प्रारंभ हो रही हो। एक क्रिया समाप्त हो रही हो, दूसरी प्रारंभ हो रही हो, तो समाप्त हुई जो पहले क्रिया समाप्त होती है, जो पहले क्रिया समाप्त होती है उसको पूर्वकालिक कहते हैं। जो पहले क्रिया समाप्त होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले क्रिया समाप्त होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। जब एक क्रिया समाप्त हो रही हो और दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो रहा हो, तो पहले जो क्रिया समाप्त होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे रीता टीवी देखकर सो गई। 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 तो यहाँ पर रीता ने पहले क्या किया, उसने पहले टीवी देखा और फिर वो सोई। तो यहाँ पे टीवी देखना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टीवी देखा और फिर सो गई रीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही अगर हमने कहा कि लड़की रोकर चुप हो गई। लड़की रोकर चुप हो गई, तो इसमें पहले लड़की रोई। ठीक है, लड़की रोई फिर चुप हुई, तो जो पहले क्रिया घटित हुई है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हुए नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं, जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि राम घर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा हमने राम घर पहुंच गया। राम घर पहुंच गया, तो इसमें दो क्रिया आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पहुँचना एक क्रिया है और गया एक क्रिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त क्रिया। यहाँ पे कितनी क्रिया है, दो हैं। जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। राम घर पहुँच गया। अगर हमने कहा बालक ने पुस्तक खरीद ली। जैसे हमने कहा बालक ने पुस्तक खरीद ली। ठीक है, तो इसमें कितनी क्रिया है, हमने कहा बालक ने पुस्तक खरीद ली, तो एक क्रिया क्या है, खरीदना है, और एक क्रिया क्या है, लेना है। ठीक है, खरीद ली मतलब ली, एक क्रिया लेना है और एक क्रिया है खरीदना। ठीक है,
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे राम घर पहुंच गया, तो इसमें एक क्रिया है पहुंचना और एक क्रिया है गया, ठीक है। इसी तरह बालक ने पुस्तक खरीद ली, तो एक क्रिया है खरीदना और एक क्रिया है लेना, ठीक है। तो इसमें दो क्रियाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली है नाम बोधक क्रिया, ठीक है। नाम बोधक क्रिया, इसमें क्या होता है, वह क्रिया होती है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, उसको क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जो वह क्रिया जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण से बनती है, उसको क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हाथ, और इससे बनेगा हथियाना, ठीक है, जिसमें संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। जैसे हो गया हमारा बात, इसका क्या हो जाएगा, बतियाना। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह हमारा हो गया जूता, जुतियाना, ऐसे होगा, ठीक है। नामबोधक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती हो, उसको कहते हैं नामबोधक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली क्रिया हमारी कौन सी बची है, नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे इसमें लास्ट में वाना, वाता, वाती और वाते लगे होते हैं, ठीक है। जैसे मालिक, जैसे अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाता है, अध्यापक, एग्जाम्पल हो गया हमारा, अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाता है, अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाता है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में क्या आता है, वाता, वाती, वाते, निबंध लिखवाता है, लिखवाता है। इसमें क्या है, लास्ट में आता है वाता, वाती, वाते। इसी तरह अगर हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मीना नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, तो वहाँ पे धुलवाती आया ना, वाता, वाती और वाते लास्ट में आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। तो ये हमने आपको क्रिया पढ़ा दी है कि कितनी होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक है, तो पूछा गया है इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखो इसमें है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया है और दूसरा यहाँ पे आना एक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया है और आया करो, ठीक है, और आना फिर एक क्रिया है। और तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। जिस क्रिया में दो क्रिया होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया है और दूसरी है आना, ठीक है, ये दो क्रियाएं हो गई, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो किसान ने यहाँ पे खुद काम नहीं किया है, उसने किसी और से करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अध्यापक ने स्टूडेंट से पत्र लिखवाया, ठीक है। तो क्या है, उसने अध्यापक ने खुद कार्य ना करके दूसरे से करवाया, तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरह इसमें किसान ने खुद पेड़ नहीं काटे हैं जबकि किसी और से कटवाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है तो क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। यहाँ पे पूछा है कि हंसना कैसी क्रिया है, हंसना कर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया सोना, रोना, सोना, रोना, बैठना, सोना, रोना, बैठना, गाना, बैठना, गाना, ठीक है। यहाँ पे गाना, मुस्कुराना, मुस्कुराना, सोना, रोना, बैठना, गाना, मुस्कुराना, ये सारी कौन सी क्रियाएं, अकर्मक क्रिया होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है,
जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पीना क्या है? जहाँ एक क्रिया के पीना क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, पीना है सकर्मक क्रिया। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्रिया, जैसे कोई दो क्रियाएं हो रही होती है, पहले क्रिया होती है खत्म हो चुकी होती है, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है। तो पहले खत्म हो चुकी क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पहली खत्म हो चुकी क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लड़की रोकर चुप हो गई। ठीक है, तो लड़की पहले रोई फिर वो चुप हो गई। इसी तरह मोहन टीवी देख के सो गया। तो मोहन ने पहले टीवी देखा फिर सो गया। पहले उसने टीवी देखी फिर सोया। तो यहाँ पे एक क्रिया समाप्त हुई है, दूसरी प्रारंभ हुई है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो जो पहले समाप्त हुई होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। जिस शब्द से क्रिया करने के बोध होता है कि वो काम हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस क्रिया का प्रकार है? तो यहाँ पे कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो क्या होता है कि जिस शब्दांश में ना लगाने से क्रिया बन जाती है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे हमने कहा जिस क्रिया में ना लगाने से, जिस शब्दांश में ना लगाने से क्रिया बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, हमने कहा उठ प्लस ना, तो ये हो गया हमारा उठना, तो ये एक क्रिया हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? धातु कहेंगे। इसी तरह हम कहेंगे चल, किसी शब्दांश में अगर हम ना लगा दें और फिर वो क्रिया बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु रूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चलना, तो ये धातु रूप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखना शब्द क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण कार्य का बोध कराती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो वो संयुक्त क्रिया बन जाती हैं। ठीक है, जिस क्रिया की रचना संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था जिस क्रिया की रचना संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा था हाथ से हमारा बनेगा हथियाना। इसमें आप याद कर सकते हैं कि लास्ट में आना आना आएगा। ठीक है, लास्ट में ये पहचान हो जाएगी हथियाना। ठीक है, रोना क्रिया है, कर्मक क्रिया है। अभी मैंने बताया था आपको, रोना गाना सोना ये सारी कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है कर्मक क्रिया। ठीक है, क्या है? कर्मक क्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।